एक सुनसान गांव था जहां बरसों पहले एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि हवेली में रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती है। हवा में ठंडी सरसराहट और दीवारों से आती फुसफुसाहट सुनाई देती थी। लोगों का मानना था कि हवेली में एक पुरानी आत्मा का वास है। उस गांव में एक नवयुवक आया जिसका नाम राजीव था। राजीव को भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं था और वह हमेशा ऐसी कहानियों का मजाक उड़ाता था। एक दिन उसने तय किया कि वह हवेली में रात बिताएगा और साबित करेगा कि ये सब बस अफवाहें हैं। रात को वह हवेली में गया और एक कमरे में अपना बिस्तर लगाया। आधी रात के बाद अचानक हवा ठंडी हो गई और हवेली में फुसफुसाहट शुरू हो गई। राजीव थोड़ा चिंतित हो गया, लेकिन वह अपनी जगह पर डटा रहा। तभी उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा और एक सफ़ेद आकृति धुंध में घुलती हुई प्रकट हुई। राजीव की नज़रें उस आकृति पर टिकी रहीं और उसके होश उड़ गए जब उसने उस आकृति को अपनी ओर बढ़ते देखा। वह आकृति ने धीरे से कहा, "तुम यहाँ क्यों आए हो? यह मेरा घर है।" राजीव ने हिम्मत करके जवाब दिया, "मैं यहाँ सिर्फ ये साबित करने आया था कि भूत नहीं होते हैं।" तो उस आकृति ने दुखी स्वर में कहा, "मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन मेरी असमय मृत्यु के कारण मेरी आत्मा यहाँ बंधी हुई है।" राजीव, जिसे अब डर कम और दया ज़्यादा महसूस हो रही थी, ने पूछा, "क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ?" आत्मा ने उत्तर दिया, "मेरी मौत का सच जानने के लिए गांव के पुराने विद्यालय के पीछे खुदाई करो। वहाँ तुम्हें मेरी कहानी का अंत मिलेगा।" राजीव ने बिना समय गवाए अगले दिन वहाँ खुदाई करवाई। खुदाई में उसे एक पुराना संदूक मिला, जिसमें एक डायरी और कुछ पुराने पत्र थे। डायरी में उस आत्मा की कहानी लिखी थी, एक युवा महिला जिसे गांव के ही कुछ लोगों ने झूठे इल्जाम में फंसाकर मार डाला था। राजीव ने यह सबूत गांव के मुखिया के सामने पेश किए। गांव वालों ने मिलकर उस आत्मा के लिए एक बड़ी प्रार्थना सभा आयोजित की और उसे शांति से विदा किया। उस दिन के बाद से हवेली में न तो कोई सरसराहट सुनाई दी और न ही कोई फुसफुसाहट। राजीव ने गांव वालों को दिखाया कि भूतों की दुनिया न केवल डरावनी होती है, बल्कि कुछ आत्माएं तो बस अपनी मुक्ति की राह देख रही होती है।